प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन में हम बेसिक्स और फंडामेंटल्स जो एनवायरमेंट इकोलॉजी के हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। एंड आई होप कि इससे यह भी आइडिया लग रहा होगा कि यूपीएससी एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सेक्शन में कहां से क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन, व्हाट कैन बी द इम्पैक्ट ऑफ excessive or inappropriate use of nitrogenous fertilizer in agriculture। जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है एग्रीकल्चर में, इसका अगर आप अनुचित उपयोग करते हो तो उसके इंपैक्ट्स क्या है, प्रभाव। ऑप्शन मैं नहीं पढ़ता हूं, आप पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। पहला, प्रोलिफरेशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सॉइल कैन अकर। क्या ये सही है? सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। इंक्रीज इन द एसिडिटी ऑफ सॉइल कैन टेक प्लेस। Then leaching of nitrate to the groundwater can occur। ये क्यों होगा? नाइट्रोजन फर्टिलाइजर अगर ऐड होगा, इनअप्रोप्रिएट यूज है, तो यह जैसे अचनोत्री को आप सोच लो, क्या है, एसिड है कि बेस है, उससे सोचो, हो सकता है ये जब यूज कर रहे हो नाइट्रेट उस फॉर्म में, अगर ज्यादा है तो लीचिंग हो सकती है। अब इससे प्रोलिफरेशन क्यों होगा? अगर ऐसा होता तो आपको नाइट्रोजन ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, और अगर प्रोलिफरेशन है तो दैट इज हेल्पफुल। उसका मतलब आप उसके बाद उसका उपयोग करना बंद कर दोगे। क्या ऐसा पॉसिबल है? वो सोचो, नहीं। 1 गलत। आंसर 2 and 3। और 2 अगर साइंस बैकग्राउंड से नहीं हो, आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, 3rd तो आपको पता ही लग सकता है ना कि नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है, वाटर की एप्लीकेशन है, तो जो एक्स्ट्रा होगा कहां होगा? लीच होगा ना नीचे। 2 and 3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 का। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एग्रीकल्चर सॉइल्स रिलीज नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इनटू एनवायरमेंट। इससे NO2 वातावरण में उत्सर्जित होती। देन कैटल रिलीज अमोनिया इनटू एनवायरमेंट। ये ऑप्शन पहले भी था। पोल्ट्री इंडस्ट्री रिलीजेस रिएक्टिव नाइट्रोजन। अब रिएक्टिव का मतलब इनर्ट नाइट्रोजन नहीं, रिएक्टिव मींस नाइट्रोजन के वो कंपाउंड जो रिएक्ट करते हैं, NO2 NO3 नाइट्रेट नाइट्राइट, ये कंपाउंड्स इनटू एनवायरमेंट। ये अभी तक 2019 में क्वेश्चन पूछा था, तो एनवायरमेंट पर डाउन टू अर्थ में जो एनवायरमेंट में नाइट्रोजन पॉल्यूशन है उस पर रिपोर्ट थी, तो उसमें एक ऑप्शन ये था। ये ऑप्शन यूपीएससी ऑलरेडी 2013-14 के क्वेश्चन में पूछ चुका, जो हमने पहले के लेक्चर में देखा है। एग्रीकल्चर सॉइल रिलीज नाइट्रोजन ऑक्साइड, यस ये होता है। यह आप एग्रीकल्चर साइकिल, और नहीं तो ये जो क्वेश्चन है इससे भी आप कर सकते हो। ये जो सेकंड है, इससे भी अगर एसिडिटी है तो यहां पर जो फिक्सेशन कंपाउंड है, तो कैसे वहां से जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स रिलीज हो सकता है। आंसर इसका क्या? डी 1 2 and 3। और यह है आपका नाइट्रोजन साइकिल है, उससे भी आप देख सकते हो नाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन। आपका पहले यहां पर नाइट्रोजन फिक्सेशन है, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, और इसमें नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया, और यहां पर साइकिल में आपने बैक्टीरियाज के नाम पढ़े होंगे, और इन्हीं पर आगे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। डिनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया जो बिलो वाटर टेबल रहते हैं, अनोक्सिया एनवायरमेंट में जहां ऑक्सीजन कम होती है, तो ये साइकिल। अब जब वो पढ़ा है तो ये साइकिल, इस साइकिल में जो यहां पर जो भी बैक्टीरियाज हैं उनके नाम हमें पता होने चाहिए, क्योंकि इस सीरीज का मकसद है कि आपको यह भी समझना कि यूपीएससी पूछ क्या रहा है, प्लस यह भी समझना जो क्वेश्चन है उसको टैकल कैसे किया जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जब पूछा गया था तो यह नीम कोएटेड यूरिया न्यूज में था, इस कारण यूपीएससी ने पूछा। आज की डेट में भले ही हम इस क्वेश्चन को करें तो उसे एज ए फैक्चुअल नजर से देख सकते हैं कि वह पता होना चाहिए था या पता होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। दैट वाज इन न्यूज, दैट्स व्हाई यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। फिर भी हम करते हैं। व्हाई डज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट द यूज ऑफ नीम कोएटेड यूरिया इन एग्रीकल्चर? ऑप्शन, release of neem oil in the soil increase nitrogen fixation by the soil microorganism. Neem coating slows down the rate of dissolution of urea in the soil. यूरिया है ये। अब हमारे फार्मर यूरिया का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। जब यूरिया का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। अब आगे हम बढ़ते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड विच इज अ ग्रीन हाउस गैस इज नॉट एट ऑल, ये तो पूरा ही गलत हो सकता है, रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर बाय क्रॉप फील्ड्स, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एलिमिनेट हो जाए। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ वीडिसाइड एंड अ फर्टिलाइजर फॉर पर्टिकुलर क्रॉप। यह एक कीटनाशक भी है, यह एक उर्वरक भी है। अब इसको नीम को सोचकर आप ये सोच सकते हो कि यह आपका एक वीडिसाइड पत्रनाशी हो सकता है, बट इसका यूज जो है एक्चुअल में, अब यहां पर जब कॉमन सेंस लगोगे तो आपको आंसर बी या डी नजर आएगा, क्योंकि इससे नाइट्रोजन फिक्सेशन यह नहीं, क्योंकि तब आप यूरिया डालते ही क्यों, यह भी सोच सकते हो, यह भी नहीं। अब बी और डी में आपको सोचना होगा कि आंसर क्या होगा। कॉमन सेंस से आप इस तरह हटा सकते हो। नीम कोएटेड यूरिया इसलिए ताकि जो यूरिया का रेट ऑफ डिसोल्यूशन बहुत ज्यादा है, जब आप कृषि में अप्लाई करते हो वो रेट ऑफ डिसोल्यूशन स्लो हो और जो आपकी क्रॉप्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा वो न्यूट्रिएंट्स मिले, इसके लिए आप नीम कोएटेड यूरिया लेके आए थे। और वह आप कॉमन सेंस से भी सोच सकते हो कि ऐसे बी होना चाहिए, और ऐसा कॉमन सेंस आपको डेवलप करना है और इसके लिए आपको रिस्क लेना है और उसको फिर आपको इंप्लीमेंट करना है अदर क्वेश्चन पेपर में यूपीएससी के, तभी आप उस थॉट को कंसोलिडेट करके एग्जाम में आंसर कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डू सम साइंटिस्ट सजेस्ट द यूज ऑफ साइरस क्लाउड थिनिंग टेक्निक एंड इंजेक्शन ऑफ सल्फेट एरोसोल इनटू स्ट्रेटोस्फीयर? आपको सल्फेट एरोसोल जो पार्टिकल्स हैं वो वातावरण में इंजेक्ट करने हैं और साइरस क्लाउड थिनिंग टेक्निक। अब ये क्वेश्चन जब 2020 में पूछा गया तो न्यूज में था, बट न्यूज में नहीं भी है। अगर बेसिक्स में जियो इंजीनियरिंग टेक्निक्स, ग्लोबल डिमिंग के लिए क्या क्या यूज हो सकता है, वह अगर कंसेप्ट पता है तब भी यूज हो सकता है। या ग्लोबल डिमिंग के लिए सल्फेट पार्टिकल्स वातावरण में डाले जाते हैं ताकि पृथ्वी का जो अल्बिडो है वो बढ़ जाए। जब अल्बिडो बढ़ जाएगा तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा सोलर जो रेडिएशन वो अब्जॉर्ब नहीं होगी, वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। वो आइडिया सोचो, क्योंकि जब एक क्वेश्चन पूछा गया था उस समय 19 में, यह नवंबर 24 2018 को न्यूज में था और पेपर था आपका, सॉरी ये 20 का नहीं 19 का क्वेश्चन है, 19 में यूपीएससी ने पूछ लिया। बट अगर नहीं भी आता है, आपको केवल ये पता है सल्फेट एरोसोल क्यों डाले जाते हैं, आप आंसर कर सकते हो, बिकॉज जियो इंजीनियरिंग हम बेसिक्स में पढ़ते हैं। कई लोग इसको सोचेंगे न्यूज में था इसलिए पता होना चाहिए, बट ऑल्दो जब ये न्यूज में था तब कोर के करंट क्लासेस के नोट्स में वो था, बट आपने हो सकता ना पढ़ा हो। आपने बेसिक जो एनवायरमेंट पढ़ा है उससे आप कैसे करेंगे, फिर आपको वो सोचना होगा, कि अदरवाइज तो फिर ये हो गया कि आपने पढ़ा है तभी आप कर पाओगे। बट आपको ये भी सोचना है आपने कुछ और जगह क्या पढ़ा है, उसके बेसिस पर आप आंसर कैसे करोगे। अगर यह है तो आंसर क्या होगा? आर्टिफिशियल रेन? नो। उसके लिए तो आप क्या करते हो? सिल्वर आयोडाइड। रिड्यूसिंग द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन? नो। Reducing the adverse effects of solvent on the earth? No. Reducing the global warming? आंसर क्या हो जाएगा? डी, ग्लोबल डिमिंग।
ठंडा करना। आंसर क्या होगा? डी। अगर आपको पता है ग्लोबल डिमिंग और उसके लिए जो आपका मिरर आप लगाओ, ये सल्फेट पार्टिकल्स आप इंजेक्ट करो, तो आप इस क्वेश्चन को जो है आसानी से कर पाओगे। यह है आपका ग्लोबल डिमिंग में साइरस क्लाउड थिनिंग, सल्फेट पार्टिकल्स का इंजेक्शन, ये वो टेक्निक्स हैं। इस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। इस तरह रेफरेंस के बेसिस पर आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। यू हैव टू रिमेंबर, इफ यू नो, assume you don't know. If you don't know, assume you know the answer. Because जब आप सोचते हो कि आपको आता है और आप जल्दबाजी में कोशिश करते हो तो आपसे सिली मिस्टेक होगी। और जब आपके पास क्वेश्चन है, आपको नहीं आता और यह सोच लेते हो नहीं आता है, तो आसान होते हुए भी आप वहां लॉजिक नहीं लगाओगे। इन्हीं दो पर आपको कमांड करना है प्रीलिम्स के लिए। और इसके लिए यस, नो डाउट, आपका पहले फैक्चुअल पार्ट भी स्ट्रांग होना चाहिए कि एनवायरनमेंट में जो पूछ रहा है कि आपने वही जो है स्टडी किया है क्या। बिकॉज एनवायरनमेंट के बिना प्रीलिम्स जो है दैट इज टफ। जहां फाइट 45 to 55 क्वेश्चन की है और एक एक क्वेश्चन के लिए मारामारी है, उसमें आपको इस तरह का एनवायरनमेंट जो है आपका स्ट्रांग होना चाहिए। सो आज के लिए इतना ही। Like this video, share this video and subscribe to the channel. Thank you.